अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। ज़िलहज का महीना और ज़िलहज के इब्तदाई 10 दिन का इंतज़ार पूरे साल अहले इल्म हज़रात, रूहानियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और वो लोग जो ख़ास वक्तों में मुख्तलिफ़ अमाल की ज़कात अदा करना चाहते हैं, उनको इंतज़ार रहता है। ज़िलहज के इस महीने में इन 10 दिनों में बहुत सारे अमाल की ज़कात अदा की जाती है, जिसकी फ़हरिस्त और तफसील बहुत तवील है। लेकिन अफसोस है मुझे इस बात का कि बहुत सारे लोग इन 10 दिनों में मुख्तलिफ़ अमाल नहीं कर पाते, सिर्फ़ इस वजह से कि वो तर्के हवानी जलाली नहीं कर सकते किसी मजबूरी की वजह से, या फिर वो बहुत ज़्यादा तादाद में किसी चीज़ का विर्द नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 अमाल की इजाज़त दूंगा। इन अमाल को करने के बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आप उन अमाल के साहिब विर्द बन जाएंगे, और वो लोग जिनका ताल्लुक़ रूहानी इलाज से है, जो बाकायदा रूहानी इलाज किसी की इजाज़त से कर रहे हैं, वो भी इन अमाल को करने के बाद इसके ज़रिए लोगों के रूहानी इलाज में, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट में इससे काम ले पाएंगे। आज जो मैं आपको 3 अमाल की इजाज़त दे रहा हूँ, इसकी बेशुमार बरकतें हैं। जो लोग जादू, जिन्नात, आसेब, नज़र बद, नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिविटी जो उनकी ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी है, उससे निजात हासिल करना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इन अमाल करने की बरकत से आपको नेगेटिव एनर्जीज से और नेगेटिविटी से भी निजात मिलना शुरू हो जाएगी, और आप इन अमाल को करके साहिब विर्द भी बन जाएंगे। साहिब विर्द बनने से आपको क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपकी ज़बान ज़िक्र इलाही में मशगूल रहेगी, और ज़ाहिरी तौर पर अगर आप फ़ायदा देखें तो उसका ये है कि जब आप साहिब विर्द बन जाएंगे तो फिर एक ख़ास किस्म की तासीर आपके अंदर पैदा होगी। एक ख़ास किस्म की तासीर, एक ख़ास किस्म की नूरानी रोशनी आपके इर्द गिर्द बनना शुरू हो जाएगी। एक वक्त आएगा कि आपके गिर्द एक ऐसा नूरानी हाला कायम हो जाएगा कि अगर किसी ने आप पर जादू किया, शयातीनों ने अगर वार किया, या अगर जादूगरों ने आपकी तरफ कोई तीर फेंका, तो आप यकीन माने वो तीर इस रोशनी के हाले से टकराकर बेकार हो जाएगा। आज मैं आपको सूरह कौसर, सूरह फातिहा और सूरह यासीन की एक आयत को पढ़ने की इजाज़त देने जा रहा हूँ। मेरे जितने भी स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं, वो तमाम लोग जो मेरे स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं, मेरे रूहानी शागिर्द हैं, वो तमाम लोग जो मुझसे मुराक़बात की तालीम ले रहे हैं, और वो तमाम लोग जो मुझसे मुख्तलिफ़ हीलिंग सिस्टम्स के हवाले से जुड़ रहे हैं, और वो तमाम लोग जो मुझसे मुख्तलिफ़ अमाल की इजाज़त लेकर मुख्तलिफ़ अमाल कर रहे हैं, और वो तमाम लोग जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को इसकी इजाज़त होगी। सिर्फ़ और सिर्फ तर्के हवानी, जलाली और जमाली के साथ इजाज़त उन लोगों को होगी जो कि मेरे स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं, ताकि मेरी निगरानी में रहते हुए वो इन तमाम चीज़ों की ज़कात अदा कर सकें, ताकि अगर कभी उन्हें कोई मुश्किल पेश आ जाए, कोई गलती कर लें, तो उनकी गलतियों को मैं दुरुस्त कर सकूं और उन्हें नुकसान से मैं बचा सकूं। ज़िलहज की जब चाँद की पहली तारीख हो तो आप चंद चीज़ों का इंतज़ाम कर लें। उससे पहले सबसे पहली चीज़, आपने एक ही तरीके का इत्र लेना है। दूसरी चीज़, आपने एक ही तस्बीह लेनी है। तीसरी चीज़, आप जहाँ पर भी बैठकर पढ़ रहे हों वो जगह पाक साफ़ होनी चाहिए, और जानमाज आपने इन 10 दिनों में एक ही रखनी है। कपड़े आप रोज़ बदल सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी किस्म के परहेज़ आपको नहीं करना है। आप हर तरह की चीज़ को खा पी सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको सूरह कौसर के अमल का तरीका बताने जा रहा हूँ। आपने अव्वल आके दुरूद पाक पढ़ना है। बाद नमाज इशा आप जनामाज पे बैठ जाएंगे, बखूर को रोशन करेंगे, इतर को लगाएंगे, अपना रुख किबला रुख करेंगे, और सबसे पहले आप 2 रकात नफिल सलातुल हाजात पढ़ेंगे,
اور اس کے بعد دعا کریں گے اللہ رب العزت آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے ان 10 دنوں میں 11,000 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اب ان کی تعداد کتنی ہونی چاہیے روز کی بنیاد پر، یہ کیلکولیشن آپ خود کر لیجئے گا، لیکن 10 دنوں میں 11,000 مرتبہ کی تعداد آپ نے پوری کرنی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے والے کا رزق کشادہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سورہ کوثر جو انسان پڑھتا ہے وہ دشمنوں پر فتح کامرانی پاتا ہے، دشمن اس کے زیر ہوتے ہیں، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہتا ہے، روحانی طاقت اسے حاصل ہوتی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں اس کو بیان کرنا کسی بھی انسان کے لیے انتہائی مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ بس جو سورہ کوثر پڑھتا ہے وہی ان کی برکتوں کو سمیٹتا ہے اور جانتا ہے کہ اسے کیا کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ جب 10 دنوں میں آپ یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھا کریں۔ اگر 40 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو صبح اور شام، یا صبح اور شام بھی نہیں پڑھ سکتے تو دن میں ایک مرتبہ 111 مرتبہ کی تعداد میں سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ دوسرے عمل کی اجازت جو میں دے رہا ہوں وہ سورہ فاتحہ کی ہے۔ آپ نے روزانہ سورہ فاتحہ 10 دنوں تک پڑھنی ہے۔ ترتیب آپ نے وہی رکھنی ہے، تسبیح، جانماز، عطر ایک ہی رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ پاک صاف لباس کو اختیار کرنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور 7,770 مرتبہ 7,770 مرتبہ 10 دنوں کے اندر اندر آپ نے سورہ فاتحہ کی تعداد کو پورا کرنا ہے۔ 10 دنوں میں جب آپ 7,770 مرتبہ کی تعداد کو پورا کر لیں تو اس کے بعد 40 مرتبہ روزانہ سورہ فاتحہ کو آپ اپنے ورد میں رکھیں گے۔ اس کے علاوہ انتہائی خاص عمل ہے جو ذی الحج کے ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، اور وہ ہے سورہ یاسین کا عمل۔ سورہ یاسین کی ایک آیت کا ایک آسان ترین عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سورہ یاسین کی آیت ہے سلام قولا من رب رحیم۔ یہ آپ نے 1300 مرتبہ، صرف 1300 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ 1300 مرتبہ روزانہ آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد 70 مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں آپ رکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ان اعمال کو کرنے کی برکت سے رزق میں بھی برکت ہوگی، فتح و کامرانی بھی حاصل ہوگی، اور زندگی میں اگر آپ کے نگیٹیوٹی ہے، جادو، جنات، نظر بد یا حاسدوں کے حسد کا آپ شکار ہو رہے ہیں تو اس سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار فائدے ذکر کرنے کی برکت سے آپ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے، آپ کی روحانی طاقت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔